दोस्तों राफेल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि राफेल फ्रांस का लड़ाकू विमान है जिसको भारत ने खरीदा है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया राफेल को तब तक नहीं जानती थी जब तक भारत ने राफेल को खरीदा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर देशों को पता ही नहीं था कि राफेल किस तरह का लड़ाकू विमान है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, भरोसेमंद है या नहीं है, क्योंकि दुनिया ने फ्रांस के हथियारों को नहीं देखा था। दुनिया ज्यादातर या तो अमेरिका के हथियार या फिर रूस के हथियारों को देखी है। लेकिन जब अपने प्यारे भारत ने राफेल को पहचाना, उसके क्वालिटी को समझा और फ्रांस से 36 राफेल खरीदा, उसके बाद फ्रांस के राफेल में 4 चांद लग गया। भले ही भारत ने सिर्फ 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे, लेकिन उसके बाद भारत ने सैकड़ों राफेल विमान को बिकवाया दुनिया में। जब भारत ने फ्रांस के राफेल पर अपना विश्वास दिखाया तो दुनिया को लगा कि भारत कोई छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं और वो 3 दर्जन राफेल को खरीद रहा है। इसका मतलब राफेल में कुछ बात है और लोग राफेल को जानने की कोशिश करने लगे और देखते ही देखते राफेल पूरा पॉपुलर हो गया वर्ल्ड में। और भारत के खरीदने के बाद इजिप्ट ने फ्रांस से करीबन 20 से ज्यादा राफेल खरीदा। इसके बाद ग्रीस ने भी ऑर्डर दिया। अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने भी राफेल विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा कतर भी अपने वायुसेना में कई राफेल को ऐड कर रहा है। अब आते हैं प्रॉब्लम क्या हो रहा है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भारत कैसे निकालेगा, इसमें भारत का क्या रोल प्ले होगा। क्योंकि फ्रांस के पास राफेल का बहुत सारा ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है और फ्रांस के पास उतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम नहीं है कि वो सैकड़ों की संख्या में राफेल को कंप्लीट करे। यहाँ तक कि फ्रांस के खुद के डिफेंस सिस्टम में 50 राफेल चाहिए और फ्रांस उसे भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा 100-200 राफेल का ऑर्डर पहले से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि फ्रांस के इस संकट को भारत कैसे सॉल्व कर सकता है। क्या भारत में राफेल लड़ाकू विमान बनेगा? क्या भारत इन देशों को राफेल एक्सपोर्ट करेगा? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, फ्रांस में जो कंपनी राफेल बनाती है उसके पास 270 से ज्यादा राफेल का ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा हुआ है। लेकिन इनके पास इतने सारे राफेल को बनाने का सिस्टम मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद पर इतना यकीन ही नहीं था कि हमारा राफेल पूरा दुनिया में चलेगा। वो तो भारत ने ले लिया और मोदी गवर्नमेंट ने राफेल को परमिशन कर दिया और फिर राफेल भी चल पड़ा। अभी फ्रांस की जो वायुसेना है उसको खुद 50 से 60 राफेल चाहिए, लेकिन वो खुद की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फ्रांस की जो कंपनी है दरअसल जो कि राफेल बनाती है, उसने अपनी सरकार को कहा है कि हमें एक नई फैक्ट्री बनाना चाहिए, लेकिन हम नए फैक्ट्री को भी बना लेते हैं तो भी हम समय पर राफेल के डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इधर भारत को भी अब लग रहा है कि हमने जो राफेल का और ऑर्डर दिया हुआ है वो भी शायद समय पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसी चीज को देखते हुए भारत में एक नई चर्चा स्टार्ट हुई कि क्यों ना भारत में ही राफेल को बनाया जाए। और चूंकि पहले ही भारत की कंपनी रिलायंस और फ्रांस की कंपनी दरअसोल्ट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि ये भारत के नागपुर में राफेल का एक पूरा प्लांट सेटअप करेंगे। यानी कि भारत ने इसी कंडीशन पर फ्रांस से राफेल लिया था कि वो राफेल की पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा भारत के साथ। तो अब इसमें ये सोचा जा रहा है कि जब हम भारत में राफेल के लिए प्लांट बना ही रहे हैं तो क्यों ना एक ऐसा प्लांट बनाया जाए जिसके द्वारा हम अपनी जरूरत को पूरा करने के साथ साथ इसे दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करें। तो फ्रांस की जो एक बहुत बड़ी समस्या है उसका समाधान निकल जाएगा कि भारत में राफेल बनेगा, फ्रांस की कंपनी ही बनाएगी भारत के रिलायंस कंपनी के साथ मिल करके, और भारत के जरूरत को पूरा करेगी, फ्रांस के जरूरत को पूरा करेगी और बाकी जो ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा हुआ है उन देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। और चूंकि भारत में वर्कर की कमी नहीं है, हमारे भी लोगों को रोजगार चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भारत को कई फायदा होगा। हमारा जो एक्सपोर्ट है ओवरऑल वो ग्रो करेगा और चूंकि ये भारत में बनेगा तो इसमें मेड इन इंडिया का टैग लगेगा। हम अपने डिफेंस सिस्टम के लिए राफेल के जरूरत को पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रांस अगर भारत में राफेल बना करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेगा तो उसके लिए भारत सरकार को अच्छा खासा टैक्स भी मिलेगा। और अगर फ्यूचर में भारत को इमरजेंसी में कई राफेल की जरूरत पड़ती है तो कंपनी हमारे घर में है, हम स्पीड से तैयार कर सकते हैं और अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। चाइना, पाकिस्तान, मालदीव ये लोग मिलकर के कुछ चाल चलते हैं, कोई गड़बड़ी करते हैं तो हम राफेल के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस चीज को लेकर के सिर्फ भारत सोच रहा है, बल्कि इसके ऊपर गंभीरता से विचार फ्रांस भी कर रहा है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा फ्रांस को होगा। फ्रांस के पास जो उतना सारा ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है, अगर वो उन देशों को नहीं दे पाता है तो फ्रांस अपने उन कस्टमर को पहले बार में ही खो देगा। और फ्रांस ऐसा करना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उनके पास जो कस्टमर आए हैं वो उनके डिमांड को तय समय में पूरा कर दे। फ्रांस को पता है कि अगर हमें अपने डिफेंस सेक्टर को आगे ग्रो करना है, अगर हम चाहते हैं कि और भी हमारे लड़ाकू विमान और भी हथियार कई देशों में बिके, तो हमें पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को समय पर पूरा करके देना होगा। क्योंकि गाइस, डिफेंस के सेक्टर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिफेंस वेपन्स को टाइम पर डिलीवर करते हो या नहीं करते हो। क्योंकि कौन सा कंट्री किस सिचुएशन में इन हथियारों को खरीद रहा है, अगर आप उसे टाइम पर नहीं दे रहे हो तो आप उससे एक विश्वास को खो देते हो। यहाँ पर पैसा मैटर नहीं करता है, यहाँ पर आपके बातों की वैल्यू है कि आप समय पर पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इसी पॉइंट को फुलफिल करने के लिए फ्रांस भी भारत में प्लान सेटअप करने की सोच रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारत ये पहली बार करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रूस में जो हथियार बनते हैं वो हथियार रूस अब भारत में ही बनाएगा और भारत से ही कई कंट्रियों
कंट्रियों में एक्सपोर्ट करेगा, जिससे कि दोनों देशों को फायदा होगा। आई होप कि गाइस आप पूरे अपडेट को समझ पाए होंगे कि फ्रांस और भारत के बीच में राफेल को लेकर के क्या बातचीत चल रही है। वैसे गाइस आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं? भारत में अगर राफेल का प्लान सेटअप होता है तो क्या फ्रांस के साथ साथ भारत को फायदा होगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें फर्क पड़ता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।